वैसे तो मानसरोवर में जाना और श्री रामचरित मानस सरोवर में आना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मार्ग की दुर्गमता गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कही कि कुछ संगियों का संग होना यह मार्ग की दुर्गमता है। उन लोगों का वचन यह उस मार्ग में रहने वाले हिंसक जीव हैं। घर का अनेक कार्य, अनेक जंजाल, ये बड़े बड़े पर्वत हैं। मोह मद मान यही बड़े बड़े जंगल है और कुतर्क होना यही भयंकर नदी है। इसके बाद भी वह व्यक्ति पहुंच सकता है जिनके पास ये तीन हो: श्रद्धा, सत्संग और भक्ति। यदि ये तीन है तो वह पहुंच सकता है, और इन तीनों में से एक भी नहीं है तो उनके लिए तो अति दुर्गम है, अतिशय कठिन है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा समल रहिता नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। उपरोक्त जो बाधाएं हैं वह अगम है, और ये तीनों का न होना यह अति दुर्गमता है। तिनका मानस अगमति। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जो करी कष्ट, जो यदि पुनि माने फिर कोई कष्ट करी जाए, यदि कोई कष्ट करके वहां पहुंच जाए तो जात ही नींद जुड़ाई ही होई। वहां पहुंचते ही नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। जात ही नींद जुड़ाई होई।
उपरोक्त इन सभी विघ्न बाधाओं को लांघते हुए जैसे कि कुसंगी उनके वचन, गृह कार्य, मोह मद मान, इन सब को उल्लंघन करते हुए और बिना सत्संग के, बिना भक्ति के और बिना श्रद्धा के वहां पहुंच भी गया तो वह लाभ नहीं ले सकता, स्नान नहीं कर सकता। यहां जौ शब्द संदिग्ध है। कदाचित कोई दैव आधीन पहुंच भी जाए, दैवाधीन होकर के, दैव कृपा से कोई पहुंच जाए, ईश्वर कृपा से कोई पहुंच जाए, तो जाते ही नींद जुड़ा यही होई। जाते ही माने पहुंचते ही उससे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। जुड़ाई माने शीत ज्वर, वह बुखार जिसमें कि ठंडी बहुत लगती है, शरीर कांपता है, वह जुड़ी उसको आ जाती है। यह चौपाई उसके लिए है जो यह कहते हैं कि ठीक है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी बाधाएं हैं और उसके पास बहुत श्रद्धा भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम भी नहीं है, फिर भी यदि पहुंच गया तो स्नान तो कर ही लेगा, लाभ तो ले लेगा। गोस्वामी जी कहते हैं उनका वहां जाना निरर्थक होगा, निष्फल होगा, वह वहां जाकर के लाभान्वित नहीं हो सकता। मान सरोवर में जाते ही उसको जड़िया बुखार आ जाता है, शीत ज्वर आ जाता है, वह कांपने लगता है और श्री रामचरित मानस सरोवर में आते ही, अर्थात कथा में आते ही तुरंत वह नींद से ग्रस्त हो जाता है, हिलने लगता है। जैसे जड़िया बुखार में कंपन होता है, वैसे ही कथा में बैठते ही वह हिलने लगता है, झुकने रहने लगता है और उसको नींद इतनी आती है कि वह कुछ नहीं सुन पाता है। कथा में बैठा कि उसको नींद आ गई तुरंत। वहां जाने वाले यदि कुछ देर ठीक रह जाए, स्वस्थ रह जाए तो एक आध डुबकी लगा भी ले, ना डुबकी लगा सके तो कम से कम स्पर्श करके प्रणाम भी कर ले, थोड़ा जलपान भी कर ले, श्रद्धा के साथ दर्शन भी कर ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, क्योंकि जैसे वहां मानसरोवर के पास गया वैसे ही उसका शरीर कांपने लगा और इतनी तेज ठंडी लगी, ऐसा उसको शीत ज्वर आया कि वह कुछ नहीं कर सकता, प्रणाम भी नहीं कर सकता, आचमन भी नहीं कर सकता। तो जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा।
विषम जड़ता रूपी जाड़ उर लागा। विषम माने कठिन, जड़ता रूपी जाड़ उसके हृदय में लग गया। जड़ैया बुखार में जो ठंडी लगती है वह हृदय में ठंडी लगती है। यहां पर कठिन जड़ता रूपी जाड़ उसके हृदय में लग गया है, इसलिए वह अभागा गयहु मज्जन न पाव, जाकर भी वह स्नान नहीं कर पाया। अच्छा, वहां तो ठंडी की अधिकता है, जाते ही जड़िया बुखार आ जाता है, जिससे वह लाभ नहीं ले पाता है। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं नींद रूपी जूड़ी आई है, जिसको शीत ज्वर कहते हैं, और जड़ता रूपी जाड़, जड़ता माने मूर्खता रूपी जाड़ उसके हृदय में लग गया है। जड़ता क्या है? जड़ता यह है कि वह भी समझ रहा है कि कथा में मैं बैठा मुझे नींद आ गई। अगल बगल वाले जो बैठे श्रोता है उनको ऐसा न लगे कि हम सो रहे हैं, तो बार बार सावधान भी हो रहा है वो, लेकिन बार बार गिर रहा है वो, कभी दाहिने कभी बाएं। अगल बगल वाले बोलते क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है। लेकिन उसकी जड़ता यह है, मूर्खता यह है कि वह उठ करके आंख नहीं धो सकता। आंख धो लें, थोड़ा घूम टहल लें, तो उसका आलस कुछ भाग जाए, कुछ नींद चली जाए और वह कथा सुन ले। लेकिन वह पूरी कथा बैठा रहेगा, झूमता रहेगा, सुनेगा कुछ नहीं। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, इसलिए गयहु न मज्जन पावय भागा। वह अभागा है, भाग्यहीन है। चला तो गया लेकिन स्नान नहीं कर पाया। न स्नान से थोड़ा पान भी कर लेता, सो भी नहीं कर पाया, स्पर्श भी नहीं कर पाया। वैसे अतिखल जे विषय बकागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। एक अभागा वह है कि यहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, एक अभागा वह है कि वहां वह पहुंच नहीं पाता है, और एक अभागा वह भी है कि पहुंच कर भी लाभ नहीं ले पाता है। एक अभागा वह है कि तीर्थ में जा नहीं सकता, यह उसका दुर्भाग्य है। दूसरा वो भी अभागा है जो तीर्थ में जाकर भी तीर्थ का लाभ न ले सके। गयहु न मज्जन पाव अभागा। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। विषम माने कठिन, जो उपाय करने पर भी जाड़ न जा सके, वह विषम जाड़ है, जड़ता रूपी जाड़ है। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। फिर आवई समेत अभिमाना, करी न जाई सर मज्जन पाना। सर मज्जन पाना जाई न करी।
वह करी न जाई माने करते नहीं बना। शर्मा ने सरोवर में स्नान पान जाकर भी नहीं कर सका, उससे करते नहीं बना। करी न जाई, करी न जाई माने करते नहीं बना। अभिमाना समेत फिर आवई, अभिमाना समेत माने अहंकार पूर्वक वह फिर आवई माने लौट कर आ जाता है। फिर आवई समेत अभिमाना, करी न जाई सर मज्जन पाना। सर में स्नान पान तो कर नहीं सका और उल्टे अभिमान के साथ लौट के चला आया। यदि पश्चाताप पूर्वक आता तब भी उसके लिए ठीक था कि देखो हम गए लेकिन मेरा भाग्य ही ठीक नहीं था, मेरे ऊपर ईश्वर नाराज थे इसलिए मैं लाभ नहीं ले सका, मेरा पाप था कि मैं वहां जाकर भी स्नान पान नहीं कर सका। ऐसा नहीं, बल्कि उसको अभिमान है, अरे वो इतना ठंडा है, बेकार जगह है। हाँ, अभिमान पूर्वक लौट आता है वह। यदि स्नान पान करता तो उसके अभिमान रूपी मैल दूर हो जाता, लेकिन स्नान पान तो किया नहीं। थोड़ी भी कथा सुन लेता तो कुछ उसको लाभ होता, सो तो हुआ नहीं। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। मज्जन पान समेत हय किन्ह निरपति हर साई। मज्जन पान समेत हय किन्ह निरपति हर साई। सो नहीं हो पाया। सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। यदि उस मान सरोवर में स्नान पान करता तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां श्री रामचरित मानस सरोवर में स्नान पान करता तो अभिमान समाप्त हो जाता उसका। स्व स्नान पान करते नहीं बना, पश्चाताप भी नहीं हुआ, अभिमान पूर्वक लौट आया। और जब घर आया तो उनके मित्र लोग पीछे पूछने के लिए आए। जो लोग जाने के लिए उत्सुक हैं, जो जाना चाहते हैं कि भैया मानसरोवर कैसा है, चलना चाहिए, जो यह जानना चाहते हैं कथा कैसी है, सुनना चाहते हैं, वे पूछने आए। जो बहोरी को पूछन आवा, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करे ताहि बुझावा। सर निंदा करे ताहि बुझावा। जौ बहोरी को पूछन आवा। बहोरी जो को पूछन आवा, बहोरी माने फिर यदि कोई उनसे पूछने आया तो सर निंदा करिता ही बुझावा। उस सरोवर की निंदा करके और उसको बुझावा माने समझा देता है। अथवा तो
बुझावा माने श्रद्धा रूपी अग्नि पर पानी डाल करके बुझा देता है। जो कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें जगी थी, उस श्रद्धा को वह समाप्त कर देता है। जौ बहोरी को पूछन आवा। स्वाभाविक है कि जब कोई हिमालय की यात्रा करके आता हो, मानसरोवर कैलाश की यात्रा करके आता हो, तो लोग उनसे मिलने आते हैं और बड़ी जिज्ञासा के साथ, श्रद्धा, उमंग के साथ पूछने आते हैं, क्यों भैया, कैसा है वहां का वातावरण। हम सोचते अगले साल हम भी जाके हो आवे हैं। तो वह कहता है क्या करोगे जाकर के, वहां कुछ है? कुछ नहीं, पहाड़ है, जंगल है और रास्ते में बड़ी बड़ी नदी हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और मानसरोवर पहुंच जा तो वहां क्या है, पूरा ही न है। उससे अच्छा तो घर ही का जल बढ़िया है। और फिर वहां इतनी ठंडी लगती है, हृदय कांप जाता है, हृदय कांप जाता है। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। वैसे ही जो कथा सुन करके आता है, लोग उनसे पूछते हैं भैया कैसी कथा हो रही है, हम भी सोचते कल चलेंगे सुनने के लिए। तो वह उनसे कहता क्या करोगे वहां जाकर के? अरे वही चौपाई है जो बार बार चौपाई गाते हैं, यही घर में पढ़ लिया करो, वहां जाने की क्या जरूरत है। सर निंदा करिता ही बुझावा। जैसा कि आपने सुना, बुझावा माने समझा देना और बुझावा माने बुझा देना, ठंडा देना, श्रद्धा रूपी अग्नि को ठंडा देना। तो ये वे लोग हैं जो पूर्व संस्कारवश दैव कृपा से पहुंच भी गए। तो ये स्नान पान से वंचित रह जाते हैं और इनसे जो मिलने आते हैं उनकी श्रद्धा को ये समाप्त कर देते। ऐसे लोग हैं ये। अब उनके बारे में कह रहे हैं जो जाकर के स्नान करते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सकल विघ्न, सकल विघ्न माने समस्त विघ्न, ते ही नहीं व्यापहि, ते ही माने उसको नहीं व्यापते हैं। राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। भगवान श्री रामचंद्र जी सुकृपा माने अतिशय सुंदर कृपा के द्वारा, जेहि बिलो कहीं माने जिनकी ओर देख देते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। समस्त विघ्न उनको नहीं व्यापते हैं। जिन पर श्री राम जी अतिशय कृपा करके अवलोकन कर देते हैं।
विघ्न तो बना रहता है। कुमार्ग वैसे ही है और हिंसक जीव भी वैसे ही रहते हैं वहां। बड़े बड़े पर्वत भी वैसे ही रहते हैं, नदियां भी वैसी रहती हैं। लेकिन जिन पर श्री राम जी की कृपा है उनको ये विघ्न नहीं व्यापता है, क्योंकि उनके हृदय में इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है कि उनको वह विघ्न कुछ नहीं बिगाड़ता। विघ्न के प्रति उसका ध्यान ही नहीं जाता है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही। जैसे श्री हनुमान जी के ऊपर श्री राम जी की कृपा है, समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाते हैं तो विघ्न तो उनके सामने भी आता है, लेकिन विघ्न उनको बाधित नहीं कर पाता है, बल्कि विघ्न उनके सामने परास्त हो जाता है। वे विघ्न घुटने टेक देते हैं। तो जीवन में विघ्न ना आवे ऐसा नहीं होता, विघ्न तो आता है, लेकिन जो दृढ़ संकल्प है, जिस पर भगवान की अतिशय कृपा है, वह अवश्य उस कार्य में सफल हो जाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। शुभ कार्य करने वाला भगवान को स्मरण करते हुए चलता है, विघ्न उनको बाधित नहीं कर पाता है। श्री हनुमान जी क्या करते हैं? बार बार रघुवीर संभारी, तर्क उपवन तनय बल भारी। और अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। विघ्न की सामना हुई, विजयी होते गए। माता श्री सीता जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊं, चलो नाई सिर पैठो बागा, फल खाए तर तो रह लागा। तो जिस पर श्री राम जी की अतिशय कृपा हो उनको विघ्न व्यापता नहीं है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु जो दाया। तो श्री राम जी की सुकृपा प्राप्त हो जाए तो विघ्न बाधित नहीं कर सकता। कृपा, कृपा क्या होती है इसके बारे में भगवत गुण दर्पण के उस श्लोक को पढ़ना चाहिए। रक्षणे सर्वभूताना, रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभो। रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभो, इति सामर्थ्य संधानम कृपा सा पारमेश्वरी। इति सामर्थ्य संधानम, यही तो कृपा है।
सुकृपा का मतलब एक कृपा तो सबके ऊपर है, सब पर मोहि बराबरी दाया, लेकिन विशेष कृपा चाहिए। देखो सामान्य खर्च से काम चल जाता, लेकिन मानसरोवर जाने के लिए विशेष खर्च चाहिए, तीर्थ यात्रा के लिए विशेष खर्च चाहिए। तो वैसे ही विशेष कृपा होनी चाहिए, तब जाकर के यह लाभ मिल पाता है। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। सोई माने वही, सादर माने आदर पूर्वक, सर माने सरोवर में, मज्जन करई, मज्जन माने स्नान करता है। कौन? कहा राम सुकृपा बिलो कहीं जेई सोई। कौन? सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेई सोई। सोई सादर सर मज्जन करई, वह जाकर के बड़े आदर पूर्वक स्नान करता है। महाघोर त्रयताप नजरई, महान घोर त्रैताप में वह नहीं जल पाता है, बड़े आदर के साथ स्नान करता है। अर्थात जिन पर भगवान की अतिशय कृपा हो, वही श्री रामचरितमानस जी में अवगाहन करता है, अनुरक्त रहता है, चिंतन करता है, मनन करता है। मानसरोवर में वहां स्नान कर पाता है। देखो जहां ठंडी बहुत हो वहां स्नान करने मन कतराता है, स्वाभाविक है। कहीं भी यदि ठंडी का समय हो तो स्नान करने मन कतराता है सबका, लेकिन जिन पर भगवान की कृपा है वो बढ़िया डुबकी लगाता, स्नान करता है। और फिर हिमालय आदि में और जहां श्री गंगा जी का उद्गम हुआ है, गोमुख में, बड़ी ठंडी है, लेकिन भगवान की कृपा है तो स्नान कर लेता है उत्साह उमंग के साथ। तो सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप नजरई। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। आदर पूर्वक स्नान पान करने से हृदय के पाप मिट जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं महाघोर त्रैताप नजरई। त्रैताप क्या है? दैहिक ताप। शारीरिक जो पीड़ा है वह दैहिक ताप है, जैसे सिर में, कान में, आंख में दर्द होना, पेट में, पीठ में दर्द होना, यह दैहिक ताप है। ज्वर बुखार आदि आना। भौतिक ताप है, जैसे कि सांप, बिच्छी, हिंसक जीव जंतुओं द्वारा कष्ट होना। दैविक ताप है
जैसे कि महामारी होना, वर्षा न होना अथवा बहुत बरसात हो जाना, इस सब दैविक ताप में कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में त्रैताप किसी को नहीं व्यापता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नभगे सुनु सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुना कृत दुख का हुए नाही। जो श्री रामचरितमानस सरोवर में अवगाहन करता है, स्नान करता है, उनके जीवन में श्री राम राज्य के जैसा सुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए उसको दैहिक दैविक भौतिक यह त्रैताप जो महाघोर है नहीं लगता है। क्योंकि मन तहां जहां रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। गीतावली बालकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरित अनहवैया। भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरित अनहवैया, तुलसी तब के सजहु जानवे रघुबर नगर बसैया। वह आज भी अयोध्या वासी है। कौन? जो भगवान श्री राम चारों भाइयों के चरित सरित में नित्य अवगाहन करता है। वहीं गीतावली बालकांड 44 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नित्य नव मंगल मोद। वहां गोस्वामी जी ने दिया है। तो महाघोर त्रैताप नजरई, ते नर यह सर तजहि न काऊ। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाओ। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाओ। ते नर माने वे मनुष्य, यह सर माने इस तालाब को, काऊ न तजहि कभी नहीं त्यागता है। वह मनुष्य इस तालाब को कभी नहीं त्यागता है। जिनके राम चरण भल भाव, जिनके श्री राम जी के चरणों में भल भाव माने अच्छा भाव है, अच्छा प्रेम है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाव। यह सर माने यह श्री राम चरित मानस सर, इसको वह मनुष्य कभी नहीं त्यागता है। जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में खूब प्रेम है। आशा बसन आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। रघुपति चरित होई तह सुनहि। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी,
शिव प्रिय में कल शैल सुता से। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अच्छा प्रेम है। श्री सनकादिक, नारद आदि, भगवान शिव, श्री हनुमान जी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। श्री राम जी के चरणों में जिनका अच्छा प्रेम है, अर्थात सोई सादर सर मज्जन करई। श्रद्धा रूपी राह खर्च उसके पास है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। श्री राम जी के चरणों में प्रेम है और सत्संग है उसके पास। जो नहाई चह यही सर भाई, जो नहाई चह यही सर भाई। सो सतसंग करौ मन लाई, सो सतसंग करौ मन लाई। जो नहाई चह यही सर भाई। भाइयों, जो यही सर नहाई चह, जो कोई यही सर अर्थात इस श्री रामचरितमानस सरोवर में नहाई चह माने स्नान करना चाहता है, तो सो सतसंग करहु मन लाई। सो मन लाई सत्संग करे। सो माने वह मन लगा करके सत्संग करें। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सत्संग करौ मन लाई। ये प्रधान उपाय है सत्संग। सत्संग जय श्रद्धा समल रहिता, नहीं संतन कर साथ। यहां पर सत्संग होना चाहिए। इस श्री रामचरितमानस सरोवर में जो कोई स्नान करना चाहते हैं, वो स्वामी जी सबके लिए कह रहे हैं कि वह मन लगा करके सत्संग करें। सो सत्संग करौ मन लाई। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यह कथा श्री लक्ष्मी जी के समान है। संत समाज रूपी सागर से उत्पन्न हुई है और इसी सागर में रहती हैं। समाज पयोधि रमासी।
जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। मन लगा करके सत्संग करें, संतों के पास जाएं, संतों से जिज्ञासा करें, उनसे पूछें। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाए जाए सिर नावो। बूझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनाऊं हर सित खगना। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जब मेरे माता पिता भगवान के धाम चले गए, तब मैं वन में जा करके उन महात्माओं से सत्संग करना शुरू किया। सत्संग का प्रभाव क्या हुआ? कहा मेरे हृदय में श्री राम दर्शन की उत्कट लालसा जगी। वह सारी वासनाएं समाप्त हो गई जो सुतेषणा है, वितेषणा है, लोकेषणा है। फिर मन में तो यही दृढ़ संकल्प हुआ कि मानव शरीर की सार्थकता है भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेने में। अब इस संदर्भ में भी मैंने खोज करना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, सो सत्संग करो मन लाई। मन लगा के सत्संग करने से मनोरथ की सिद्धि होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने जिन महात्माओं से पूछा वे ये कहना शुरू किए ईश्वर तो सभी जगह है। अच्छा, उस समय में निर्गुणवादी संत बहुत रहते थे। उन लोगों की बात जमती नहीं थी। और इसी क्रम में सत्संग करते हुए अपनी जिज्ञासा को संजोए हुए श्री लोमश जी के पास पहुंच गए। और उनसे जब उन्होंने सत्संग किया, इनके सारे मनोरथ पूरे हुए। गोस्वामी जी कहते, जो नहाई चा यही सर भाई। नहाने से क्या लाभ होगा? कहा महाघोर त्रैताप न जरई। त्रैताप से मुक्त हो जाएगा वह। और श्री रामचरितमानस बहुत प्रिय लगने लगेगा उनको। हमेशा श्री रामचरितमानस जी को अपने पास में रखेगा। वह यूं कहिए कि वह उनके पास रहेगा। बड़े बड़े वैराग्यवान अमलात्म त्यागी परमहंस सब कुछ परित्याग कर देते हैं, लेकिन मानस जी को नहीं। मानस जी गुटका साथ में रखते हैं, क्योंकि वे अनुभव करते, मैंने जो कुछ पाया मानस जी से पाया। साकेतवासी पंडित स्वामी श्री राम बल्लभाशरण जी महाराज ने अपनी जीवनी में कहा है, मैंने जो कुछ पाया अपने जीवन में श्री रामचरितमानस जी से ही पाया है। तो जो नहाई चाहिए यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। मन लगा के सत्संग करें। जिन खोजा तिन पाइया गहरा पानी पैठ, मैं बौरा खोजन गया रहे किनारे बैठ।
असमानस नस चख चाही भई कवि बुद्धि विमलय बगाही असमान नस चख चाही। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कहा कि जस मानस जही विधि भयऊ, तो जही विधि भयऊ पहले कहा, फिर जस मानस का वर्णन यहां तक किया, कहते हैं असमानस। असमानस जो सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना, से लेकर के यहां तक वर्णन हुआ। असमानस मानस चख चाही, ऐसे मानस को मानस चख चाहिए। मानस के माने हृदय के, मन के, चख माने नेत्र से, चाही माने देखा। ऐसे मानस को मानस के नेत्र से देखा और फिर उसमें स्नान किया, बुद्धि को नहलवाया, तो भाई कभी बुद्धि विमलय बगाही। कवि की बुद्धि अवगाही विमल भई, कवि की बुद्धि स्नान करके निर्मल हो गई। भई कवि बुद्धि विमलय अवगाही, स्नानोपरांत कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। ऐसे मान सरोवर को, ऐसे श्री रामचरित मानस सरोवर को मन के नेत्र से देख करके, चाही माने देखना, सिए चकित चित राम ही चाहा। आखर मधुर मनोहर दो वर्ण विलोचन जन जिए जो। जन के हृदय का नेत्र कौन है? रा और मां। मानस चख चाही अर्थात खूब नाम जाप करके, नाम महाराज की कृपा से मानस का स्वरूप दिखाई दिया और उसमें बुद्धि को स्नान कराया, तो बुद्धि निर्मलता को प्राप्त कर गई। भाई कवि बुद्धि, गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं कि अब मैं कवि हो गया हूं, अब मैं कवि हो गया हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुल से, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। तो मैं कवि हो गया हूं, मेरी बुद्धि इसमें अवगाहन करके निर्मल हो गई है। तो असमानस जस मानस का स्वरूप गोस्वामी जी यहां तक वर्णन किए। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम